भाजपा वालों ने कुछ भी नहीं किया सर। भाजपा वालों ने एक ही बात करी, खाली झूठ बोलो, जट बोलो। और भी नहीं बोलता ना कि 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया। 60 साल में मोदी जी भी कांग्रेस का स्कूल में पढ़ के बोल रहे हैं आज, और शिवराज मामा भी। आओ साहब, क्यों डर रहे हैं यार? तुम मारते मनक मारवा थोड़ी आयो मुँह, पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। धनुआ को पीला चावल दे रहे हो, तुम्हारे से एक आदमी तुम आयो, तुम्हारी इनके लिए तालियां होनी चाहिए, आपके लिए तालियां है, सम्मान है, सैल्यूट है। सन 1998 से 2003 तक दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, और ऐसी सड़कें थी कि यूं चलती थी, पैदल पैदल चल लो, कि गाड़ी में बैठ जाओ, कमांडर चलती थी पहले, यहाँ बसें नहीं थी। तो है ना, सुनो, और 50 लोग बैठते थे कमांडर में, ये कंडीशन थी। और ये जो भाजपा वाला हुआ ना, यहाँ इनसे खेली, यहाँ विधानसभा की शर्त लगा लो कि अगर तुम्हारा विधायक साहब नहीं जीते हैं तो तुम गंजा होगे। क्या गंजा होगा? क्या शर्त लगा रहे? अभी नहीं होगा गंजा, कॉन्फिडेंस नहीं है। जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम रामगढ़ में इस वक्त मौजूद है। हमने भाजपा और कांग्रेस दोनों के नेताओं को इनविटेशन देके पीले चावल देकर बुलाया था, और भाजपा के नेताओं को, रामगढ़ के भाजपा के नेताओं को तो मैंने यूँ मान लो कि आधे घंटे से मैं, जैसे बेटी के ब्याह में बुलाते हैं कि नहीं आदमी, वैसे बुला रहा हूँ। लेकिन एक नेता की हिम्मत नहीं है कि कैमरे के सामने आके अपनी पार्टी का पक्ष रख दे। फिर बाद में ये लोग रोते हैं कि मैं कांग्रेसी हूँ, फलाना हूँ, ढिमका हूँ। इन लोगों की तरफ कैमरा घुमाना जरा। ये कांग्रेस के ढेरों लोग यहाँ पे खड़े हैं, और इन्हीं से मैं पूछता हूँ, भाई साहब कितनी देर से बुला रहे हैं अपन इनको, बीजेपी वालों को? दो घंटे बराबर। आपका समय 2 घंटे हो गया। समय कम से कम 2 घंटा हो गया है। भाई साहब एकदम ईमानदारी की बात है, ये पार्टी वाली बात तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन चक्कर क्या है, क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या मालूम, 2 घंटा हो गया, अपने काम नहीं है, डरे हुए, हिम्मत नहीं है सामना करने की हमसे। काम नहीं है उनका, इसलिए वो सामने नहीं आते हैं। अंधभक्त है बीजेपी के लोग। बता नहीं सकते ना, क्या बताएं? क्या बताएं? विकास के नाम पे हमारे क्षेत्र में पार्टी के प्रति समर्पण नहीं है। पार्टी के लिए तो दिल्ली जाना पड़ेगा, भोपाल जाना पड़ेगा, रामगढ़ के एक कोने में नहीं, बहुत दूर दूर तक जाना पड़ेगा। 2 जगह पार्टी के लिए तो आधी रात में प्रचार के लिए जाना पड़ेगा। ये पार्टी का प्रति उनका समर्पण है। अरे पिछली गली में खड़े हैं। हाँ। तो क्या करेगा? कोई काम ही नहीं किया उन्होंने। अगर काम करते तो फिर यहाँ पे आए सामने, कोई हमसे बात करे कि ये काम किया हमारी पार्टी ने। यहाँ बीजेपी का एक आध आदमी है कि नहीं है? वो तो आए है कि नहीं है यहाँ पे, इसमें इतनी भीड़ में? एक भी नहीं है, पर दूर खड़े, वो उधर खड़े है भैया। वो आई नहीं रहे। अरे आओ भैया, अपनी पार्टी का पक्ष रख दो, बाद में रोना मत मेरे सामने। हाँ नमस्कार बाबूजी, अब चुनावी चौपाल शुरू करते हैं। अब की बार किसकी सरकार? कांग्रेस। कांग्रेस की सरकार में क्या खासियत लगती है आपको? ये सर किसानों के लिए और लाडली, ये क्या खासियत लगती, क्यों कांग्रेस की सरकार? कांग्रेस की सरकार क्यों आना चाहिए? किसान का फायदा। अच्छा, किसान का फायदा। कोई बताएगा कांग्रेस की सरकार क्यों? कांग्रेस की सरकार सब कुछ किसान के समर्पित है, और भाजपा वाला ने अभी तक झूठ बोला है, और कुछ भी नहीं मामा जी ने। तो किसान सम्मान निधि तो आपको भी आती होगी, ऐसा थोड़ी है? अरे सर, सम्मान निधि 6000 रुपए दे देगा तो क्या होगा? आज हमारी सोयाबीन को 3500 बिकाई, और हमारे मान लो गए साल भी बारिश की वजह से सोयाबीन खराब होगी, और अब के भी सोयाबीन खराब होगी सुगुत की वजह से, और सोयाबीन 2.5 कुंटल बिकाएगी, और मामा जी गिरेगा, मोदी जी गिरेगा, किसान का दुगनी आय कर दूंगा। भाजपा वालों ने कुछ भी नहीं किया सर। भाजपा वालों ने एक ही बात करी, खाली झूठ बोलो, जट बोलो। और भी नहीं बोलता ना कि 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया। 60 साल में मोदी जी भी कांग्रेस का स्कूल में पढ़ के बोल रहे हैं आज, और शिवराज मामा भी। अभी अगर यहाँ भाजपा वाला होता तो मैं जरूर पूछता उससे इसका जवाब। अभी बुलावा, अभी यहाँ चौड़ा काट के बैठिया, आज में हिम्मत हो तो आके बात रखे कि हमारी पार्टी ने क्या किया। अभी तक सर रामगढ़ के आसपास क्षेत्र में जो भी होया, कांग्रेस की देन, और कांग्रेस की देन। और इनकी हिम्मत हो तो सामने आके खंडन करके बता। बार कितने वोट से जीता के लाएंगे प्रियव्रत सिंह? 51 के पार, 51,000 के पार। मुझसे जीरापुर में एक आदमी ने बोला कि 51 के पार नहीं गए राजा साहब तो गंजा करवा दो। मेरा भी गंजा कर दियो। मैं बहादुर सिंह बोल रहा हूँ, राजपुरा से। पक्की बात है कि गंजा कर दियो यही इसी बाजार में। पुन्नी जीतो तो गंजो कर दूंगा। प्रियव्रत सिंह जी 51 के पार जीतेगा। पक्की बात है, पक्की बात है। लिख के दे रहा है। मार साहब की कोई हाँ कर रहे हो है? आओ साहब, क्यों डर रहे हैं यार? तुम मारते मनक मारवा थोड़ी आयो मुँह, पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। धनुआ को पीला चावल दे रहे हो, तुम्हारे से एक आदमी तुम आयो, तुम्हारी इनके लिए तालियां होनी चाहिए।
आपके लिए तालियां है, सम्मान है, सल्यूट है। सारे कांग्रेस वाले यहाँ इन्हें एक गली में लगा। आप बाजार में चलो, वहाँ स्टैंड पे। भाई साहब आज बाजार है, आज बाजार है, आम जनता परेशान होती है। पर आप इस रामगढ़ से भी 300 वोट से भारतीय जनता पार्टी आगे रहेगी। 300 वोट से 300 मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। 5 से भी रामगढ़ के उनसे 5 वोट से भी आगे नहीं रहे। ये तो खुद बाहर के हैं, ये खुद बाहर के हैं। इनसे ये जो लोकल रामगढ़ के हैं उनसे पूछो। आप तो बाहर के हैं, रामगढ़ से कहते जिम्मेदारी ले रहे हैं। इसी विधानसभा के हम इसी विधानसभा से आते। अरे एक आदमी पे मत चढ़ो यार इतना, मैं आपके साइड हूँ भैया। हाँ आ जाओ, कांग्रेस वाले कौन कौन आ रहे, इधर आओ। ये जो बोल रहे हैं ना बीजेपी के, इनसे यूँ पूछो आप कि इनकी जब डीपी उतार के ले जा रहे थे तब इनकी डीपी वहाँ की वही किसने रखवाई और इनकी डीपी किसने रुकवाई? प्रियव्रत सिंह राजस्थान में। एक मिनट, मेरा एक आपसे सवाल है, जब 15 महीने की कांग्रेस की सरकार थी तब मामा ने बोला था इन्वर्टर खरीद लो, अंधेरा आ गया है। प्रियव्रत सिंह जी के राज में लाइटें क्यों कटी राजगढ़ जिले की? वो तो ऊर्जा मंत्री थे यहाँ के। 15 मिनट में यहाँ का ट्रांसफार्मर बदल गए। प्रियव्रत सिंह जी भाई बताएगा लाइट कटी क्या नहीं कटी प्रियव्रत सिंह जी के राज में? बताओ इनको। लाइट कटी मैं बोल रहा हूँ ना भाजी कटी। मेरी बात सुनो। प्रियव्रत सिंह का चाचा डराओ मत उनको, देखो ये डराने का काम नहीं होना, उनकी मर्जी वो बोलेंगे। डराने धमकाने का काम नहीं। आएंगे तो हम डरेंगे नहीं, वो नहीं पूछ रहे। लेकिन कह रहा हूँ मैं, प्रियव्रत सिंह जी का जो 15 महीने की सरकार रही उसमें उनकी कोई गलती नहीं, वो अच्छा नेता है, हम भी कह रहे हैं बात। पर लेकिन जो यहाँ के लोग हैं लोकल के, उन लोगों द्वारा यहाँ बीजेपी के लोगों के द्वारा केस बनवाया गया और उनके साथ मतलब उनको भ्रमित किया गया। ठीक है, मेरे साथ आपके साथ ये इधर है। मेरे गांव में 13 केस बना हमारा गांव। 35 जना का नाम लिखा और बाकी 13 जना का केस। बदले की भावना से काम किया क्या प्रियव्रत सिंह जी ने? बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। अगर बदले की भावना से किया तो इनसे पूछो। हमने तो सुना है, हमने ये सुना है कि नौकरी खा गए प्रियव्रत सिंह जी दांगी समाज के युवाओं की। अगर काम में लापरवाही करेंगे, मैं आपकी पूछ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, अगर आप आपके कार्य के प्रति गलत रहोगे तो आपके साथ क्या करेंगे? नहीं तो फिर दांगी समाज ढूंढ के क्यों निकाले आप लोगों ने? आप बताइए। राजगढ़ जिले में 2 मिनट। हाँ सुनो, मैं राजपूत हूँ, हमारे 2 लोग राजपूत के बाहर निकाले गए। 2 लोगों को विद्युत विभाग से। आपको बता सकता हूँ, मैं अभी बुला सकता हूँ नाम से सहित। नहीं निकाले। जब कांग्रेस सरकार गिरी जिसके बाद निकाले हैं बीजेपी वालों ने। नाम प्रूफ और बुला सकता हूँ। राजपूत है, फिर वो कहाँ गए? दोनों राजपूत को निकाला। जैसे 15 महीने की सरकार को प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला है व्यापम घोटाला, उस पर कॉन्फ्रेंस करवा लो। कहा एसटीएफ की रिपोर्ट, सीबीआई की रिपोर्ट, मुख्यमंत्री के जो इनने समिति बने उनकी रिपोर्ट की कॉन्फ्रेंस करवा लो। एक बार कॉन्फ्रेंस करवा लो तो क्या उसका परिणाम रहा? इनने 8 साल से जांच कर रहे हैं, एक बार करवा लो कॉन्फ्रेंस पर। व्यापम पे जांच क्यों नहीं होती है दादा? व्यापम की व्यापम पे जांच क्यों नहीं होती है? हर परिवार को, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कांग्रेस का शासन में कोई बता दे बैंक में भी खाता नहीं मिलता था लोगों का, गरीब का। आज भारतीय जनता पार्टी का शासन में हर गरीब का बैंक में खाता, और जिसके बाद में हर परिवार को, चाहे कांग्रेस का हो उसको भी 50,000 का 1 साल का। मैं आपने मेरी बात, इन्होंने बीजेपी वालों ने कहा था कि राजनाथ सिंह जी बीमा डालेंगे आपके। क्या डालेंगे? बीमा। वो बीमा क्लेम में आया क्या? दोनों बार का बीमा क्लेम पूछो। अरे बेचारा एक आदमी क्या क्या देगा आपको जवाब? हाँ, कमलनाथ जी ने केसीसी में बीमा डालिया, 160 में बीमा डालिया। 900 रुपया बीमा का है, 900 रुपया कटाई का लग गया 2000। तो और उल्टो का टुआरी बीमा नहीं देता, मगर 2400 रुपया बिका का। 1 लाख तक का कर्जा माफ, 1 लाख तक का कर्जा माफ कर कमलनाथ जी ने। 35 हजार रुपया हमारे मानो 2 खाता में बीमा आया, 1 लाख को कर्जो सोसाइटी को भीतर तो जो माफ हो, 1 से ऊपर तो जो उन्नी हो, वो किस सरकार गिरा दी। आने बार कतरी सीट लेके आएगी एमपी में? एमपी में 150 से ऊपर कमलनाथ जी। पक्की बात है? पक्की बात है। 150 से ऊपर दावा? हाँ 150 से ऊपर। किनको बुलाना है? किनको बुलाना है? अच्छा हाँ साहब, राम राम। दरबार की टाइम पे बीमो आयो हमारे 82,000 रुपया, अब आयो बीमो 8,500 रुपया। कांग्रेस में होगा आप जैसे? नहीं, बीजेपी कांग्रेस से मतलब नहीं है।
कांग्रेस भी ने सरकार ने बीमो दियो उनकी घेनी पड़ेगी और शिवराज सरकार ने बीमो दियो उनको घेनी पड़ेगी। किसान सम्मान निधि का रुपया भी तो आता होगा ना आपके खाते में? नहीं आ रही है नहीं आप लोगों के खाते में तो आता होगा ना? 1200 रुपये में 1100 रुपये में टंकिया बढ़ रही है गैस की। सोयाबीन का क्या भाव है सर बताइए आप? 3500 4000 रुपए 1000 रुपए तो वैसे हमारे काट लिए उन्होंने। पैसे काट रहे हैं ना वो तो। हम टैक्स देते हैं इस कारण से वो हमारे पैसे डालते हैं। अगर हम टैक्स नहीं देते तो फिर और मैं आपको ज्वलंत मुद्दा बताता हूँ। मनमोहन सरकार थी, कितने साल समय थी, उस टाइम पे 5100 रुपए, पूछ लो 5100 रुपए सोयाबीन बिकी हो तो नहीं बिकी हो तो सर 5100 रुपए आपको पता होगा 5100 रुपए बिकी है। अब इनका अगर क्षेत्र के विकास की बात करने तो इनसे पूछो कि क्षेत्र में सबसे बड़ी सौगात किसने दी? जहाँ पर आप सर्वे कर रहे हो अभी, यहाँ सारे कांग्रेस के लोग हैं। बीजेपी वाले डर गए, नहीं डर गए, मैंने बुलाया उनको, डर गए आप लोग। ये आ गए भैया, कितने रुकना है 1 मिनट। पवन भैया ईमानदारी से जवाब देना, भाजपा वालों को कितनी बार बुलाया मैंने, कितने फोन लगाए? नहीं फोन नहीं आया आपका। अरे भाई साहब इतने लोग बोलेंगे क्या? अरे यार राम मंदिर है, मंदिर पे चढ़ोगे आप? हम आए साहब बुलाएंगे, मंदिर पे चढ़ोगे आप? मेरे पास ईश्वर, मेरे को झूठा साबित मत करो आप। आ गई बात समझ में? फोन आया था मेरे पास ईश्वर भाई का और उसने बोला था, तो सबने बोला सुनो 2 मिनट मैंने फोन नहीं लगाया आपको। आप लोग बीजेपी से लोगों को पूछो आप, या तो आप सब बोल लीजिए या मेरे को जवाब। नहीं जवाब दो आप, तो आप जवाब, अरे जवाब दे दो। मेरे पास फोन आया था ईश्वर भाई का, तो मैंने सबसे बात की, उन्होंने बोला सब बस स्टैंड पे बात करेंगे आम पब्लिक में। बाकी है ना यहाँ से सब लोग नहीं गए और उन्होंने बोला कि हम तो सब पब्लिक प्लेस में बात करेंगे। तो ये इसलिए भाई साहब मैं यूँ बता रहा हूँ, ये क्या पाकिस्तान में खड़े क्या हम? रामगढ़ में ही है ना। आज बाजार का दिन है, आम जनता परेशान ना हो इसलिए यहाँ पे डिबेट रखी मैंने। और आप बोल रहे हो ना कि फोन नहीं लगाया, 15 फोन मेरे कॉल हिस्ट्री डाल दूंगा स्क्रीनशॉट लेके। बेवकूफ समझ, आपके नंबर क्या आप भगवान है क्या? बीजेपी वालों के पास लगाया मैंने, वहाँ खुद चल कर गया, बस स्टैंड पे चल कर गया, पीले चावल देके आया आप लोगों को, पीले चावल देके आया यार। आप लोग आए नहीं डर के मारी? अरे विचारधारा की लड़ाई रखो, विचारधारा की लड़ाई रखो। ये ऐसा जो आप ही लोग बदनाम करते हो। भाई साहब कितना फोन लगाया बताओ आप? मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि इन भाई साहब ने एक चैनल पे कहा है कि ये जो अस्पताल बना है ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। इनसे यूँ पूछो कि उसका उद्घाटन किसने किया, उसकी नींव किसने रखी, और ये उस समय पैदा भी हुए थे कि नहीं हुए थे? क्या ऐसा बता दो, 18 सन बता दो। सन बता नहीं है मेरे को, सन सन तो नहीं पता उनको। चलो बाकी ये बजरे की पुल बनी बीजेपी गवर्नमेंट ने बनाई, बजरे की पुल 2,27,00,000 की केंद्र शासन से पास हुई है ये बिल। एक एक करके जवाब दो। उन्होंने सवाल पूछा, केंद्र सरकार से पास हुई है ये पुल। और पुल इनकी सरकार में पुल बनी है क्या? तो इनकी सरकार में शाहजहां की देन है जो क्षेत्र में ही विकास की देन ही कांग्रेस की है। यहाँ पूरा फील्ड में पूरा विकास विधान इस क्षेत्र को कोई नहीं जानता था। अगर दरबार नहीं होता तो इस क्षेत्र को कोई भी नहीं जानता सर, कोई भी नहीं जानता बीजेपी वाले। अरे तो फिर इतने सालों तक हजारीलाल डांगे ने राज क्यों कर लिया? हजारीलाल डांगे ने राज क्यों किया? अगर कोई नहीं जानता तो इतने सालों तक राज किया। वो ऐसे किया कि पहले कांग्रेस में था वो, फिर हाथी पैर, गाड़ी पैर, जाने जा गदला पैर, घोड़ा पे, सब पे तो बैठ जा, कहाँ पे था? इनके सांसद साहब कभी आए क्या? कभी आए क्या? वो सांसद साहब आए क्यों नहीं आए? आए विकास आए। ये जो बजरे की पुल है ना, आप जांच ठीक है यार, उनको अकेले नहीं घेरेंगे। देखो एक एक करके सवाल हो, आराम से आप जानकारी ले लीजिए। 2,27,00,000 की पुलिया पास हुई है और मुख्यमंत्री को आप सवाल पूछ रहे हैं, इन लोगों से जवाब लूंगा मैं। हाँ भैया, वो सवाल पूछेंगे, आप लोगों को जवाब देना और ईमानदारी से, ठीक है? हाथ खड़ा करना, जवाब देना। सवाल पूछिए पवन जी। सन 1998 से 2003 तक 2 मिनट सवाल सुन लो, माइक में आवाज आ रही, बोलो आप। सन 1998 से 2003 तक दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी और ऐसी सड़कें थी कि यूं चलती थी, पैदल पैदल चल लो कि गाड़ी में बैठ जाओ। एक कमांडर चलती थी पहले, यहाँ बसें नहीं थी तो है ना। सुनो, और 50 लोग बैठते थे एक कमांडर में, ये कंडीशन थी। और यहाँ पे है ना राजस्थान से लोग आते थे तो पता चलता था MP आ गई,
गड्ढे गड्ढे थे। और वसुंधरा राजे की सरकार थी बीजेपी की, वहाँ पे ऐसी सड़कें थी कांच जैसी। हाँ भैया जवाब दो, आप जवाब दो। हाँ जवाब दो इसका। मैं जवाब दे रहा हूँ। ये जो सड़क बनी है भैया बाबू जी, ये जो सड़क बनी है खारखेड़ा से राजस्थान बॉर्डर तक, ये केंद्रीय निधि से सड़क बनी है। जब और अमलाबे वाले हमारे सांसद जी थे, वे केंद्र से स्वीकृत करा के लाए थे। उनका सीधा सा सिंपल सवाल ये है कि 2003 से पहले मध्य प्रदेश गड्ढे में क्यों था? 2003 से पहले मध्य प्रदेश गड्ढे में था ही कहाँ? और उसके पहले हमें किसानों को मुआवजा चालू। मैं बताता हूँ, मुख्यमंत्री सड़क योजना जब नहीं चली थी तो गांव-गांव में जो है, आप भी जानते होंगे, आप तो बड़ी उम्र के, गांव-गांव में सड़कें थी क्या उस समय? गांव-गांव में सड़कें नहीं थी, लेकिन भाई साहब यार इधर आ जाओ यार। पंचवर्षीय योजना के तहत प्रधानमंत्री सड़क, मुख्यमंत्री सड़क, ये सब गांव-गांव में सड़क, बिजली, पानी, इन सब की व्यवस्था चल रही थी। इनकी अभी भी भाजपा में 18 साल में पूरी भी नहीं हुई है। ये पंचवर्षीय योजना में गाँव तक सेवाएं दी जा रही थी, ये पूरी नहीं हुई थी। ये पूरी नहीं। एक सवाल पूछता हूँ, प्रधानमंत्री सड़क योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी लाए थे, ये बात क्लियर है? लाए थे तो बनवा देते, लाए थे तो बनवा देते ना, लाए थे तो बनवा देते, लाए थे तो बनवा देते। नहीं कौन था, किससे पूछो आप? वो पैदा ही नहीं हुए होंगे यार, पता है क्या? अजय मास्टर कांग्रेस से विधायक था, उससे 20 लाख कमीशन मांगा उस ठेकेदार से, इसलिए रोड किया हो। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ इस बात। रिश्वत लेने की कांग्रेस की नीति थी, कांग्रेस की सरकार थी आगे, मुख्यमंत्री माननीय राजा साहब थे, और उनके कहने पे ही रिश्वत ली जाती थी। जितने भी टीचर है ना उनके। ठीक है राहुल जी, कोई सवाल हो, कोई जेन्युइन सवाल हो तो मतलब आप सवाल पूछो, अच्छी तरह आप सवाल पूछो। दबाएंगे नहीं, दबाना नहीं है, दबाएंगे दबाना नहीं। सही सवाल पूछो। मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। अरे यार इतने लोग दो लोग मत चलो भैया। जब जो काम हो जाता है उनकी तो ये बोल रहे कि वो उन्होंने करा है, जो काम नहीं होता है वो कहते हैं कि हमारी सरकार ने, जब 20 साल से बीजेपी का शासन। मेरे को ये बताओ, इस बार हजारीलाल जी कितने वोट से जीतेंगे? आप दोनों बता दो। 30,000 के पार वोटों से बीजेपी जीतेगी भाई। इन्होंने, हाँ भैया सर, अगर 30,000 से नहीं जीतेगा तो ये दोनों गंजा होगा। राजा साहब है, राजा साहब हर गांव में एक इंसान की सुनते हैं और किसी की वो चार पे लगा रहा है, आप पे लगा रहे हो क्या? रुको और शांति शांति गंजा हो गया। एक करके यार, ये मच्छी बाजार मत बनाओ, मच्छी बाजार मत बनाओ यार। पूछो, सिर्फ एक बात पूछो, एक कैंडिडेट का 30,000 से नहीं जीते तो गंजे होंगे, क्या हो रहे हैं? आप इनकी बात को तो इतनी गौर से ले रहे हो, हमारी बात को क्यों? भाई साहब मैंने आप ही के सामने माइक रखा है, मेरी बात सुनो, मेरी बात को सुनो। मेरे एक सवाल हो रहे हैं इसको। हाँ जी पूछो। क्षेत्र का जो विकास हुआ, अब विधायक साहब 15 साल से हैं, अब क्षेत्र की जनता का विकास वो नहीं करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ करने आएंगे क्या? करेंगे, अच्छी बात है जी, करेंगे, कोई दिक्कत हो या कांग्रेस का हो ये करेंगे, है ना? सुनो, बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, क्षेत्र की जनता का समाधान एक प्रतिनिधि करेगा। मेरा तो एक ही सवाल है कि हम सब क्षेत्रीय धर्म से आते हैं, हिंदू धर्म से आते हैं, कांग्रेस पार्टी ने 24 वकील राम मंदिर के खिलाफ क्यों लगाए थे? राम जी काल्पनिक थे। हाँ, राम जी काल्पनिक थे आप लोगों के लिए। राम जी काल्पनिक थे कि नहीं थे? आप लोगों के लिए राम काल्पनिक थे कि नहीं थे? ये जवाब नहीं है आपके पास। राम काल्पनिक, अरे रुको यार, राम काल्पनिक थे कि नहीं थे आप लोगों के लिए? राम जी तो जो था भी ठीक है, पर काल्पनिक थे। एक मिनट, अगर ये राम जी ला सके तो माल्या भी ला सके, नीरव मोदी भी ला सके, क्यों बैठे हैं? तो जेन्युइन सवाल है भाई, जवाब देना पड़ेगा। एक और सुनो, कई बात ही तो सब काम उनने करायो कि नहीं करायो, कांग्रेस गवर्नमेंट किसान की गवर्नमेंट है, ठीक है। आज रखोड़िया की बोरी कांग्रेस सरकार में 200 रुपया में मिलती, 167 रुपया में आज 500 रुपया की मिल रही है। बीजेपी से मतलब है ना कांग्रेस से मतलब है। DAP 1450 की मिल रही, वहां से चालता 250 रुपए की यूरिया की मिलती। आज यह कंडीशन है कांग्रेस गवर्नमेंट में के 500-600 रुपया में यूरिया की बोरी लेनी पड़ती है। महंगाई पे जवाब है, महंगाई पे, हाँ महंगाई पे जवाब है। कमलनाथ जी की सरकार बनी
10 महीने अरे हाँ, कमलनाथ जी ने 15 महीने में जो वादा किया था 2-2 लाख किसानों का कर्जा माफ हो गया क्या? कुछ नहीं चाहिए वहाँ। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ कमलनाथ जी ने विधानसभा में। मैं बता रहा हूँ, मैं जवाब, या तो इनका मंत्री झूठा या कमलनाथ झूठे तो बोल रहा हूँ, कमल पटेल ने झूठा अगर बोला तो सरकारी का एक एक करके यार बाबूजी, एक एक करके मैं ले रहा हूँ ना, आप पे जवाब ले रहा हूँ। और सहकारी में कमलनाथ जी ने किसानों के ये ब्याज चालू कर दिया, फिर बाजी शिवराज जी आया, उन्होंने ब्याज रोको, आपने एक सवाल पूछा, उसका जवाब उन्होंने दिया कि किसानों का कर्जा माफ हुआ कि नहीं हुआ। आपके कृषि मंत्री ने भरी विधानसभा में ये बोला था, भरी विधानसभा में बोला था कि कर्जा माफ हुआ है। आज पटेल ने अगर सुनो इधर बोलो, इधर अरे सुनो, अगर कांग्रेस इतनी जनहितैषी है, किसानों की हितैषी है, तो 25,000 में जो ट्रांसफर लग रहा था उसको क्यों बंद किया? बंद करवाया भाई, ये पूछो क्यों करवाया? पूछ रहा हूँ, बंद करके ऊर्जा मंत्री जी तो मोटो प्लान लगाया था मध्य प्रदेश पूरा कर लिए, सौर ऊर्जा को फ्री में जगह चिन्हित है यहाँ पे, और इसके बावजूद हमारे साथ इस जो हमारा ग्रिड बना है इसके लिए 40.5 करोड़ का एक प्रोजेक्ट आ रहा है जो सौर ऊर्जा से उसको उठाएगा। अच्छा चलो, एक आध 2 सवाल इनसे ले लेते। दादा, किसकी सरकार आपकी बात? कांग्रेस की, कमलनाथ जी की। कमलनाथ जी की सरकार क्यों? कमलनाथ जी अच्छा काम करिए, कमलनाथ जी ने अच्छा 1 नंबर काम करिए, बढ़िया काम। कमलनाथ जी की सरकार में 48,000 रुपये हमारा बीमा आया कमलनाथ जी की सरकार में। अरे भैया, बीमे की 48,000 इनका बीमा आया बोल रहे हैं, 48,000 रुपये बीमा आया इनका। इधर आओ, 48,000 रुपया बीमा आया बीजेपी गणेश। मेरी बात सुनो, इधर आके इधर आ जाओ। आया सब परिवर सिंह जी को हराने के लिए बीजेपी का कोई तोड़ नहीं है। ये बीजेपी बौखला चुकी है, 18 साल तक सत्ता में रहकर 1 रुपया नहीं दियो किसी को। अब वो फ्री की रेवड़ी बांटने लग गई, अब फ्री की रेवड़ी बांटने लग गई और कुछ नहीं है सर इसके पास। जब तक कमलनाथ मुख्यमंत्री का बीमा मिला ही कहाँ पर है? किसको मिला? मेरे मुआवजे की बात करी मैंने, कमलनाथ की सरकार गिरी, यार 1 मिनट भाई, अमन बंद कर दे 1 मिनट। तो रामगढ़ में दूसरी बार डिबेट को शुरू कर रहे हैं, और शुरुआत में तो कोई भाजपा वाले नहीं आए थे, लेकिन अभी 2-3 आए हैं हम पे तरस खा के। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब की बार किसकी सरकार? अब की बार जो है कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की सरकार क्यों? क्या खासियत है कांग्रेस? नेता काम करवाया, शिवराज सिंह जी जो है फेंकू सरकार है, वो वायदा किया उनने, ढेर सारे लाखों है। अगर शिवराज सिंह जी फेंकू सरकार है, शिवराज सिंह फेंकू होते तो 18 साल से राज क्यों किया मध्य प्रदेश में? फिर वो तो पब्लिक जो है उनके कहने में बका में आई, वो तो और कुछ नहीं, और पैसे दिए। और उनको तो ये जो है लाडली योजना है, 18 महीने में भी आज 18 साल में 18 महीने भी याद है उनको भी याद है। लाडली बहना योजना पे सवाल किया है इन्होंने कि इतने दिनों से याद क्यों नहीं आया आपको? लाडली बहना योजना, खरीदो बेचना योजना, ये वोट खरीदने योजना है। मेरी बात सुनिए, किसान सम्मान निधि कब से चल रही है? 4 साल से किसान सम्मान निधि चल रही है। 2 मिनट या तो मैं, अरे यार भैया आप तो बोलो, माइक में आवाज आ रही है, उधर बोलो यार। किसान सम्मान निधि 4 साल से मिल रही है किसानों को, हर किसान को मिल रही है। कोई किसान भाई बताइए किसको नहीं मिल रही है किसान सम्मान निधि? किसान सम्मान निधि मिल रही है कि नहीं मिल रही? सम्मान निधि डीजल पेट्रोल पिछले चुनाव में शिवराज सिंह ने बोला था कि 50-50 हजार रुपया दिए, शिवराज सिंह ने 50-50 हजार दिए क्या? नहीं दिया भैया। मेरी बात सुनो, 2022 का बीमा अब किस गांव में मिला, किस में नहीं मिला? वो पिछला बीमा पिछले कर लो आप कर लो। अब उनने पोर्टल खोले नहीं कि ट्रैक्टर लाओ, जैसे ट्रैक्टर वाला का पोर्टल खुलेगा। अब मैं 2-2, 5-5 बीघा जमीन है, उन्हें बेच कर ट्रैक्टर लावा, छोड़ कहीं खोड़ना। ये ऐसी सरकार है शिवराज जी की। तो लाली बेना पैसा मिले, ट्रैक्टर कौन लावा? मेरी बात कुल मिला के लॉलीपॉप है। इधर तो 1,000 रुपया, उधर जिया जी को 3,000 का बिल। अरे ये बीजेपी वाला न्यू के ये कांग्रेस वाला की बेरा हो रही नहीं, कमल का फूल कोई बटन दबाएगी। अरे सब कांग्रेस वाले, अरे कांग्रेस वाली
औरतें गार्डन में वोट देगी। अरे लाडली बहना का पैसा मिल रहा है भाभी जी के, लाडली बहना वोट खरीदो योजना है, लाडली बहना होती तो 2003 प्रजातंत्र, मेरी बात सुना, प्रजातंत्र में 18 साल से थे वो, अभी एंड में क्यों आए आप? एंड में क्यों आए आप? 18 साल से मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह जी। और बात सुना, आप जो डिवाइड कर रहे हो, मेरी बात सुनो, आप सोच रहे हो आपने इतनी डिवाइड करे, आपको मालूम नहीं लेर कहा है, लेर पंजे में चल रही है दरबार के विकास पर। और दूसरी बात और सुनो, दरबार हमारा ऐसा है, सुनो आप सुनो, दरबार हमारा ऐसा है, बात तो सुन लो आप, दरबार हमारा ऐसा है कि किसी के गरीब की भी कोई मृत्यु होती है तो वहाँ जाते हैं, किसी गरीब की शादी ब्याह होती है तो वहाँ जाते हैं, तो हजारी जी भी जाते हैं, वो भी जाते हैं भाई साहब। ये जाने से विकास नहीं होता है ना। हमारे कार्यकर्ता इतने बेवफा है, इतने बेवफा है, इतना करने के बाद भी हजारी मास्टर के पास जाते हैं। वो तो स्वार्थी लोगों से दूर हो आप। यहाँ लेट चल रही है हजारी लाल जी, क्या यहाँ लेट चल रही है? मैं जवाब दे रहा हूँ, ये बोल रहे, हम नहीं बोल रहे, चुप है, तो हमारी बात को भी तो सुनो ना यार दादा, 10 मिनट आप ही के सामने कैमरा था, पूरा वीडियो देख लेना। बोलने लगता है आप कैमरा को लेकर। अरे भाई साहब यार, आपकी गलतफहमी है, आपको क्या है सवाल जवाब करना आता नहीं है, उसके बाद में चिल्ला चोट करने लग जाते हैं। मुझे ऊपर आ रहा था, बोलना चाहिए, मुद्दे का सवाल करो, मेरी बात सुनो, मुद्दे का सवाल करो, बस साहब मुद्दे का जवाब बोल रहे, दरबार की बोल रहे, एक मिनट साहब आ जाओ, आप भी आ जाओ, अरे वे तो सब कर लेंगे बाबूजी, आप सवाल पूछो जवाब देंगे। अरे मालिक, अरे यार भाई साहब, अरे दरबार अच्छे, अरे यार भैया ठीक है, हो गई डिबेट। ये रामगढ़ में तीसरी बार डिबेट शुरू कर रहा हूँ भैया, और मैं यकीन मानो कि अब परेशान भी हो गया। 5 से 10 मिनट है आप लोगों के पास, ठीक है, आप सवाल पूछो, इनसे जवाब लूंगा। क्या सवाल है आपका? बना साहब ने बोला कि बड़की में तालाब किसने बनाया, जब प्रियव्रत सिंह जी विधायक ही नहीं थे, राजनीति में ही नहीं थे, हजारी लाल जी दांगी विधायक थे, उस टाइम पे कांग्रेस से थे, नहीं कांग्रेस थे, मैं कह रहा हूँ ना कांग्रेस थे, कोई दिग्विजय सिंह जी बड़की को नहीं पहचानते, हजारी लाल जी दांगी की देन है जो बड़की में तालाब बना है ना। और जिसके नहीं जानते सर मैं इसके पास के, इसकी जमीन मेरी जमीन पास में, बिल्कुल इसकी जमीन मेरी जमीन पास में है। ये व्यक्तिगत इतनी झूठ बोल रहे हो, राजा दिग्विजय सिंह जी की देन है, इसका गांव में तालाब बनया, राजा दिग्विजय सिंह की देन है जो आज 200-400 बोरे गेहूं बेच लो यार, वहाँ कहीं कैमरा में घुस रहे हो, गाँव में रोड है, दिग्विजय सिंह जी राजा साहब की देन है सर। सरकार ही नहीं है तो रोड कैसे बन जाएगा? आप जब कांग्रेस की सरकार शासन, बीजेपी का शासन में रोड बना, तो फिर किस बीजेपी के शासन में रोड बना तो फिर कैसे बोल देंगे हम कि प्रियव्रत सिंह जी ने? मुद्दा सुना, मेरी बात सुनिए। मेरे गांव में आज से जब मारसा विधायक थे, जब एक रोड आया 2 करोड़ 40 लाख का, सेंसर डीपीआर चढ़ी 2 करोड़ 40 लाख का रोड, जिसका सबूत दिखा सकता हूं मैं, जिला पंचायत में चलिए मैं बता दूंगा आपको, डीपीआर चढ़ी 2 करोड़ 40 लाख का, मारसा विधायक थे। उस रोड को हमारे साथ भेदभाव किया, क्योंकि हमारे जो पोलिंग है वो हर बार कम से कम 100% कांग्रेस के प्रति, दरबार के प्रति निकलती है। उस रोड को ले जाके हमारे ही पास में जाके बना दिया, ये भेदभाव नीति क्या है? भेदभाव करते हैं क्या? देख लो आप, भेदभाव। हमारा गांव है भड़की, इनका गांव है बड़का, बड़का में पूरा राजपूत समाज रहता है, बड़की में गुजर समाज रहता है। हमारे दोनों गांव में एक ही दिन उन्होंने दोनों का खाता नंबर लिया, साउंड का 50-50 हजार रुपए का। बड़के में 4 दिन बाद ही पैसा डाल दिया उन्होंने, और बड़की में अब दिया नगद, केस दिया। अब वो 4 आदमी को बुला, अब केस दिया, क्योंकि अब तो चुनाव आ गया। एक अंतिम सवाल है, अगर पक्षपात रहता तो इनका गांव का रोड क्यों बनाते हो? भड़का से उसी टाइम पर डालना, और जिसके बाद में इनके यहाँ अगर भड़का से रोड क्यों बनाते हैं इनके साथ? अरे ठीक है, एक विधानसभा स्तर, एक आखिरी सवाल मेरा, एक आखिरी सवाल विधानसभा स्तर का बाबूजी, कौन सी सरकार को ला रहे हैं और कितनी सीट ला रहे हैं? सर 150 पार करेगी कांग्रेस, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और ये जो भाजपा वाला हुआ ना, यहाँ इनसे खेलें, यहाँ विधानसभा की शर्त लगा लो क्या अगर तुम्हारा विधायक साहब नहीं जीते हैं तो तुम गंजा हो क्या? इनसे लगा लो। और जैसे मेरे पड़ोसी छगन, जो सर हमारा कोई न्यू लड़ाई नहीं है, गंजा होगा कहीं छगन साहब, गंजा होगा कहीं शर्त लगा रहे, अभी नहीं होगा गंजा, कॉन्फिडेंस नहीं है, शर्त लग रही है गंजेपन की। ये दोनों कैंडिडेट बीजेपी का क्या तैयार कोई गंजा होने के लिए? मेरी बात सुनो, बात विकास करिए, कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं होगा। चलो भैया।
रामगढ़ था। अब भाई साहब अरे 2 घंटा की वीडियो होगी, अब कहीं पूछूं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। बताओ, जल्दी बोलो। सन 1998 से 2003 तक दिग्विजय सिंह जी एक फैक्ट्री आई थी यूरिया की, जो यहाँ से राजगढ़ जिले से लेकर के विजयनगर ले गए थे उनके क्षेत्र में। ये यहाँ की जनता से पक्षपात है कि नहीं है? यहाँ के युवाओं आने वाला वक्त बताएगा सरकार किसकी आएगी। नेता लोग लड़ते रहेंगे। राजगढ़ वालों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा।